शांति। 2 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना, और बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। आज बाबा कहे अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना, और बृहस्पति माना सतगुरु भगवान शिव की कृपा होना। बृहस्पति की दशा बैठने का अर्थ होता है भगवान शिव की कृपा होना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं, है ना। एक प्रश्न में दो बातें हैं कि सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी और कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं। उत्तर है, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। गीत है, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूँ वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्मा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण का राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझ गया है ना। यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सीलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह सब है दंत कथा है। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। और रावण किसका दुश्मन था? तो स्वयं भगवान ने आकर के बताया कि जो रावण है वो भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन की एफिजी बुत बनाकर जलाते। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है, वह क्या कुछ भी समझते नहीं है? भगवान पूछते हैं कि तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है, क्या कुछ भी समझते नहीं? जीता है, फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मानते हैं
विदेशी को भी देखने के लिए बुलाते हैं, समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पति दुनिया को ही रावण का राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज्य तुमको समझाया गया है कि राम का राज्य क्या होता है और रावण का राज्य क्या होता है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है, माना 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, और उनको मिलाकर के 10 शीश वाला रावण कहा जाता है। तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है, भारत में ही दशहरा, दीपावली आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं ना। लोग भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, परंतु इस समय रावण सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकलते थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। भगवान कहे रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जगती ज्योति थी, पतित बनने से वह ज्योति उझा गई। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज्ड बन गई है। यह जरूर समझाना है, आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो बाबा कहेगा, अब ज्योति स्वरूप तो आत्मा भी हो। बाबा कहे अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है ना। आत्मा की जो ज्योति जग रही थी वो बुझ गई है और बुझते बुझते जरा सी रही हुई है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं, आत्माओं का भी ऐसे है। तो बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं, फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगते हैं, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। बाप संगम में आकर के बुझी हुई ज्योति को जलाते हैं और बाबा कहते हैं फिर धीरे 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 पूरे 5000 वर्ष में जाकर के आत्मा की ज्योति बुझ जाती है, ज्योति उझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे, सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, थोड़ी थोड़ी कम होते होते कलयुग के अंत में आकर के आत्मा की ज्योति बिल्कुल उझाई हुई है। भगवान कहता है कि खाद पड़ी हुई है, बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योति बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है। भगवान कहता है कि एक साथ आत्मा काली नहीं हो जाती है, आत्मा को बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके काली होती है। शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है। अभी क्या चल रहा है? राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु, परंतु किसका? हम अविनाशी आत्माओं का। वो अविनाशी गुरु हम अविनाशी आत्माओं का गुरु है। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं।
अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है, वृक्ष का पति। सारी मनुष्य सृष्टि को भगवान कल्प वृक्ष कहते हैं और उस कल्प वृक्ष का जो पति है वो बीज रूप भगवान शिव है, इसलिए उसे वृक्षपति परमपिता परमात्मा कहा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ तब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। भगवान स्वयं आकर के राजयोग सिखलाता है, जो राजाओं का भी राजा बनने का योग है। भगवान कहता है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ, जो स्वयं आकर के राजयोग सिखलाता है। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। भगवान कहता है जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म हम बदलते आए हैं। बाप बगैर तो बच्चों का जन्म हो नहीं सकता है। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है। प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। तो तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप। भगवान कहता है ये बात भी समझा दो कि भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। एक विनाशी बाप है, दूसरा विनाशी है। आत्मा को अविनाशी बाप को याद करना है, क्योंकि विनाशी जो बाप है वह तो जितनी बार शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेंगे उतनी बार ही विनाशी बाप मिलेगा, और वो भी अलग अलग। भगवान कहता है तुम आत्मा विनाशी हो तो अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी हैं परम पिता, परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बाप को भूल जाते हैं और एक लौकिक विनाशी बाप की याद रहती है। भगवान कहता है इसलिए दो बाप का राज समझाना बहुत ज़रूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं है ना। लौकिक बाप बदल बदल के मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को, उस अविनाशी बाप को जरूर याद करते हैं। और बाबा कहता है कि हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को याद जरूर करते हैं। वह कभी बदलता नहीं है। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे। हे परम पिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है? यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने वाला बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवता ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, यह तुम जानते हो। भगवान कहता है नई दुनिया के जन्म और पुरानी दुनिया के जन्म, इन दोनों का रहस्य बाप ने हम बच्चों को समझाया है। ऐसे भी नहीं कि 84 बाबा कहे
ऐसे भी नहीं कि 84 के आधा होने चाहिए, 42 जन्म पुरानी दुनिया में और 42 जन्म नई दुनिया में। परंतु बाबा कहता है नहीं, ऐसा नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष की मुश्किल चलती है, तो आधा आधा हो ना सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो। हम समझाते हैं 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। जब नए घर की स्थापना होती है तो पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। तो स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनेगा। बाबा कहता है वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। प्रदर्शनी में 2 बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे, समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे और कोई क्या। चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, और नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई है ना। बरोबर यह राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है भगवान वाच। सभी को 2 बाप हैं। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मामेकम याद करो। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योति रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा, रूहानी और जिस्मानी 2 बापें, ये पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्ति भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह बहान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए। युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। आज की मुरली का स्लोगन है कि सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के
84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।